मेरा नाम रेणुका दीवान है और आज हम लोग होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चंस कर रहे हैं और ये मेरा लेक्चर नंबर 10 है। पैटर्न 2 चल रहा है। पैटर्न 1 में मैंने आप लोगों को बाइनोमियल थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चंस करवाए। पैटर्न 2 का ये रहा क्वेश्चन सॉल्व, इंपॉर्टेंट है। कैपिटल डी स्क्वायर माइनस 2 डी डी डैश प्लस डी डैश स्क्वायर ब्रैकेट में बाहर z इज इक्वल्स टू e की पावर x प्लस 2y। ये क्वेश्चन आया तो सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करेंगे कि कहां का क्वेश्चन है। गिवन इक्वेशन को पहले उतारिए और 1 नंबर डालिए। 1 नंबर डालने के बाद आप LHS को देखिए, आपका क्वेश्चन होमोजीनियस से आया है कि नॉन होमोजीनियस से। तो मैंने देखा d का पावर 2 है, यहाँ पर ऑर्डर 2 है, 1 और 1 2, यहाँ पर भी 2। लेफ्ट साइड में z का जो कोफिशिएंट है उसको देखिए, तो लेफ्ट साइड में 3 टर्म है, तीनों में डेरिवेटिव है, तीनों का ऑर्डर सेम है, 2 है, मतलब ये होमोजीनियस है। तो आप इसके नीचे लिखेंगे, इसको 1 नंबर डालेंगे और लिखेंगे इक्वेशन 1 इज होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि इसकी डिग्री भी 1 है और विद कांस्टेंट कोफिशिएंट भी है, यहां पर लिखना पड़ेगा विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। इसके कोफिशिएंट जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। ये देखिए डी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, डी डी डैश का कोफिशिएंट 2 है और डी डैश स्क्वायर का भी कोफिशिएंट कांस्टेंट है, इसलिए विद कांस्टेंट कोफिशिएंट का क्वेश्चन है। उसके बाद आप देखिए राइट साइड में 0 है, नहीं है, मतलब पीआई भी निकलेगा, सीएफ तो निकलेगा, सीएफ लेफ्ट साइड से निकलता है। राइट साइड में 0 है, नहीं है, एक्स वाई का फंक्शन है, इसका मतलब पीआई भी निकलेगा। हमारा जो सॉल्यूशन है z इज इक्वल्स टू सीएफ और पीआई के सम से आएगा। अब सीएफ कैसे निकालते हैं, तो जो z का कोफिशिएंट होता है उसकी मदद से हम सीएफ निकालते हैं। तो होमोजीनियस में हम क्या करते हैं, सीएफ निकालने के लिए पुट b इज इक्वल्स टू m एंड d डैश इज इक्वल्स टू 1। द ऑक्सिलियरी इक्वेशन इज, ये जो z का कोफिशिएंट है इसमें d की जगह m और d डैश की जगह 1 रखकर इक्वल्स टू 0 करते हैं। तो ये जो z का कोफिशिएंट है उसमें d की जगह मैंने क्या रखा, m, और d डैश की जगह मैंने क्या रखा, 1 और इज इक्वल्स टू हो गया 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा है m में, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो m की 2 वैल्यू आएगी। या तो आप फैक्टराइजेशन मेथड से करिए, अदरवाइज इट इज होल स्क्वायर, m माइनस 1 का ये होल स्क्वायर है। m माइनस 1 का होल स्क्वायर मतलब m माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 एंड m माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स हमको कितनी वैल्यू मिलेगी m की, तो m की 2 वैल्यू मिलेगी, 1 और 1 रिपीट हो रही है। जब रिपीट होती है तो हम CF कैसे लिखते हैं, तो CF इज इक्वल्स टू क्या, phi 1 करके लिखते हैं। मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया phi 1 y प्लस m1, m1 कौन है, 1 इंटू x। क्योंकि ये रिपीट हो रहा है इसलिए प्लस x आएगा। अगर 3 बार आता तो अगला x स्क्वायर करके आता, प्लस x phi 2 y प्लस 1 इंटू x। अगर 1 एक बार और आता तो आपका यहाँ पर x स्क्वायर phi 3 y प्लस 1 इंटू x हो जाता। हालांकि हमारा 1 जो है वो सिर्फ 2 टाइम्स आ रहा है, तो यहीं पर हमारा क्लोज हो जाएगा। ये हो गया हमारा CF। अब CF में बॉक्स बना दीजिए, क्योंकि एंड में हमको CF और PI का सम करना है। तो ये रहा आपका। अब इसके बाद हम PI निकालेंगे। PI इज इक्वल्स टू क्या है, राइट साइड में उसको उतारते हैं और अपॉन में जो z का कोफिशिएंट d d डैश के फॉर्म में उसको उतारा जाता है। तो राइट साइड में कौन है, e की पावर x प्लस 2y और नीचे z का जो कोफिशिएंट है d स्क्वायर माइनस 2 d d डैश प्लस d डैश का स्क्वायर, ये उतार लिए। अब आपको पता है होमोजीनियस में, अब आप याद करेंगे कि होमोजीनियस में पीआई निकालने के टोटल 4 पैटर्न है। 4 में कौन सा वाला आया है, अगर ऊपर x होता या x स्क्वायर होता या x क्यूब होता या xy होता या x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, इस टाइप का होता तो हम नीचे को बाइनोमियल थ्योरम बनाते हैं। डी स्क्वायर को कॉमन लेकर 1 प्लस या 1 माइनस बनाकर ऊपर ले जाकर बाइनोमियल थ्योरम लगाते हैं। लेकिन क्योंकि आपका एक्स स्क्वायर टाइप का नहीं है, मतलब ये पैटर्न 2 का क्वेश्चन है, ऊपर किसका फंक्शन है, ax प्लस by का फंक्शन है, ax प्लस by। जैसे e की पावर x प्लस 2y है, या साइन ऑफ x प्लस 2y है, या कॉस ऑफ x प्लस 2y, या सिर्फ x प्लस 2y है,
या 2x प्लस 3y है, तो ये सभी x प्लस by के फंक्शन कहलाते हैं। अगर न्यूमरेटर में x प्लस by का फंक्शन है तो आप सबसे पहले v मेथड लगाने की कोशिश करिए। अब v मेथड कब लगाया जाता है? डिनोमिनेटर जब जीरो ना हो। क्या रखने से? तो d की जगह x का कोफिशिएंट e की पावर x प्लस by को देखिए, उसमें जो x का कोफिशिएंट है वो है 1 और y का कोफिशिएंट कौन है? 2। तो d की जगह 1 रखिए और d डैश की जगह 2 रखकर देखिए, डिनोमिनेटर अगर जीरो नहीं हो रहा है तो हम v मेथड अप्लाई करेंगे। अगर डिनोमिनेटर जीरो हो जाता है तो उसको मैं पैटर्न 3 में कराऊंगी। तो सबसे पहले आप यहां पर साइड में लिखिए डी स्क्वायर माइनस 2d डैश प्लस d डैश का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, तो d की जगह मैंने रखा 1 और d की जगह यहाँ 1, d डैश की जगह 2 और ये 2 का स्क्वायर, तो ये 4 माइनस 4 क्या हो जाएगा? 0। दैट मीन्स 1 आएगा। 1 इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब डिनोमिनेटर में जब हम d इज इक्वल्स टू 1, d डैश इज इक्वल्स टू 2 रख रहे हैं, इसकी वैल्यू 1 आ रही, दैट इज नॉट इक्वल टू 0। जब जीरो के इक्वल नहीं है तो हम v मेथड लगाएंगे। v मेथड कैसे लगाएंगे? तो देयरफॉर क्या ax प्लस by जो रहता है उसको हम किससे रिप्लेस करते हैं? v से रिप्लेस करते हैं। तो ये रहा हमारा x प्लस by, इसको हम क्या लेंगे? v लेंगे v। तो x प्लस 2y इज इक्वल्स टू, ये हो गया आपका v। अब इसके बाद क्या करेंगे? तो pi इज इक्वल्स टू, नीचे तो वही रख दीजिए, d की जगह 1 और d डैश की जगह जो 2 रखने से आया है, तो d वाला पार्ट गायब हो जाएगा। इसकी वैल्यू 1 आई है, मैं निकाल चुकी हूं। अब न्यूमरेटर में कौन है? e की पावर x प्लस 2y को किससे रिप्लेस करेंगे? v, और इसके सामने डबल इंटीग्रेशन लगाएंगे। डबल क्यों? क्योंकि d स्क्वायर है, अगर d क्यूब होता तो हम ट्रिपल इंटीग्रेशन लगाते, क्योंकि डबल इंटीग्रेशन है इसलिए dv का स्क्वायर लिखेंगे। अब e की पावर v को आपको 2 बार क्या करना है? इंटीग्रेट करना है। अपॉन 1 का कोई वेटेज नहीं है। e की पावर v का पहले बार इंटीग्रेशन हुआ e की पावर v, फिर उसके बाद अगेन इंटीग्रेट करेंगे तो e की पावर v का हमको पता है e की पावर x का जो डेरिवेटिव है वो e की पावर x होता है, तो e की पावर v का e की पावर v ही आएगा। देन एंड में आप v को हटा दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन आपका xy में है तो आपका सॉल्यूशन भी xy के फॉर्म में निकलेगा। तो ये आपकी v की वैल्यू, दिस इज pi। देन इसमें बॉक्स बना दीजिए, ये आ गया आपका CF ऊपर और ये रहा आपका pi। देन फाइनल आंसर लिखेंगे। फाइनल आंसर में आपको z इज इक्वल्स टू लिखना है। क्यों z इज इक्वल्स टू लिखना है? क्योंकि हमारा यहाँ जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो z है, इसलिए हम z इज इक्वल्स टू लिखेंगे। अगर हमारा यहाँ पर z की जगह सपोज t रहता तो हम t इज इक्वल्स टू लिखते सॉल्यूशन। तो क्या आएगा एंड में सॉल्यूशन? z इज इक्वल्स टू CF पहले लिखेंगे 5 y प्लस 1 इंटू एक्स प्लस एक्स 5 y प्लस 1 इंटू एक्स प्लस आपका जो pi आया है e की पावर x प्लस 2y, और इसमें भी बॉक्स बना दीजिए ताकि चेक करने वाले को क्लियर कट दिखे। तो 3 CF pi और उसका सम। CF सपोज ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में आता है स्टूडेंट्स, तो यहां तक में आपको 2 मार्क्स मिलेगा और pi निकालकर जब आप सम करते हैं तो 3 मार्क्स। इस तरीके से मार्क्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट रहता है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।